पातल एवं पित्तल। क्या है पातल और पित्तल में? पातल में महाराणा प्रताप, पातल शब्द का अर्थ क्या है? महाराणा प्रताप। और पित्तल शब्द का अर्थ पृथ्वीराजे राठौड़। आगे बताया क्या गया है? महाराणा प्रताप के द्वारा अकबर की कभी अधीनता स्वीकार की गई थी क्या? लेकिन ये पातल और पित्तल, क्या महाराणा प्रताप ने कभी अकबर को अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र लिखा था? क्या महाराणा प्रताप ने कभी ऐसा सोचा था कि मैं अकबर की अधीनता स्वीकार कर लूंगा? प्रताप के ख्याल में, जीवन में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया था। ना प्रताप ने कभी ऐसा कुछ सोचा था जीवन में। जब अपन हिस्ट्री को पढ़ते हैं तब आपको विस्तार से बताया जाएगा। प्रताप के जीवन में कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आया कि वो अकबर की क्या स्वीकार कर ले, अधीनता। लेकिन सेठिया जी कहते हैं कि एक बार आया था। सम्मान करते अपन सेठिया जी का, बहुत बड़ा विद्वान है सेठिया जी। इन्होंने अपनी रचना लिखी है पातल एवं पित्तल, जिसमें ये बताते हैं कि एक बार महाराणा प्रताप और अमर सिंह पहाड़ियों में बैठे हुए थे। इधर महाराणा प्रताप है, सामने अमर सिंह बैठे थे। दोनों घास की रोटी खा रहे थे, घास की। दोनों के हाथ में एक एक घास की रोटी थी। एक बन बिलावड़ा आता। बन बिलाव समझते हो? एक सरल सा यूं समझ लो, जंगल में घूमने वाला जानवर होता है बन बिलाव। वो बन बिलाव आता है और अमर सिंह के हाथ में जो घास की रोटी थी वो छीन करके भाग जाता है। महाराणा प्रताप जब अपनी आंखों से इस घटना को देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। महाराणा प्रताप मन ही मन इतने व्यतीत हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं। बोले यार, मेरा बेटा अमर सिंह कौन सा कोई मैकडॉनल्ड्स पिज्जा खा रहा था, घास की रोटी खा रहा था, वो भी ये बन बिलाव लेके भाग गया। क्या जिंदगी हो गई है। हम दोनों बाप बेटे दोनों रोजाना पहाड़ियों में बैठे रहते हैं, घास फूस की रोटियां खा करके अपने स्वाभिमान को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, मेवाड़ के स्वाभिमान को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जानवर भी हमारे खिलाफ हो गए। रोटी लेके भाग गया। और महाराणा प्रताप उस घटना को देखकर अकबर को खत लिख देते हैं कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करने को तैयार हूं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहे हैं? कन्हैयालाल सेठिया। किस रचना में? पातल और पीतल। प्रताप कह रहे, खत लिख देते हैं कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करने को तैयार हूं। यह खत अकबर के पास पहुंचा। अकबर के दरबार में एक बंदा रहता था, पृथ्वीराज राठौड़। कौन रहता था? पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ मेवाड़ का जवाई था, मेवाड़ का पावना था। महाराणा प्रताप का एक सौतेला भाई हुआ करता था। महाराणा प्रताप इनका भाई था, जिनका नाम था शक्ति सिंह। शक्ति सिंह की एक बेटी हुआ करती थी। शक्ति सिंह की बेटी का नाम था किरण कंवर। किरण कंवर का विवाह किसके साथ हो रखा था? पृथ्वीराज राठौड़। किरण कंवर का विवाह किसके साथ हो रखा? पृथ्वीराज राठौड़। आगे अपन पढ़ेंगे डिंगल का हेरोन्स किसको कहते हैं? पृथ्वीराज। किरण कंवर संग पृथ्वीराज। तो बताओ पृथ्वीराज राठौड़ के महाराणा प्रताप क्या लगते हैं? रीजनिंग का प्रश्न है, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री किरण कंवर का विवाह पृथ्वीराज राठौड़ के साथ हो रखा है। तो पृथ्वीराज राठौड़ प्रताप के रिश्ते में। प्रताप ससुर जी लगते हैं, काके ससुर। कौन से ससुर है? काके ससुर, ससुर जी है। अकबर मेवाड़ को छोड़कर बाकी दिल्ली से लगाकर काबुल तक सब राजाओं को हरा चुका था। केवल एक बीच में बताओ कौन बच जाता था? मेवाड़। मेवाड़ को नहीं जीत पाया था अकबर। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबार में रहता था। अकबर समय समय पर अपनी प्रशंसाओं में दरबार लगाता रहता था। अलग अलग विद्वान आते और अकबर की प्रशंसा में दोहे वगैरह पढ़ते। अकबर एक दिन यूं कुर्सी पर बैठा हुआ था, अकबर की प्रशंसा में दोहे चल रहे थे। इतने में पृथ्वीराज राठौड़ आता बीच में यूं मुंचों को ताव देते हुए, बोला अकबर कीप साइलेंस,